वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। इस वीडियो में हम मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम में। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में हम इसे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ में एमसीक्यूज भी इसके हम बिल्कुल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल होते क्या है। ठीक है जी, एक फैक्टर होता है और एक मल्टीपल। पहले इसको समझते हैं, आइए कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, यानी अपवर्तक और अपवर्त्य, ये दो चीजें क्या होती है। तो इसको जानने का एक सिंपल सा तरीका है। मान लो दो संख्याएं लेते हैं P और Q। ये दो संख्याएं हम ले रहे हैं। अगर ये P और Q एक फ्रैक्शन है यानी P बटा Q है, या हम कहें कि P भाग दे रहा है Q से। ठीक है, P भाग कर रहा है Q से, Q P को भाग कर रहा है। तो अगर ये Q जो है, ठीक है जी, Q P को भाग करे, ठीक है, और शेषफल जो है भाग करने के बाद शेषफल यानी रिमाइंडर जो है 0 आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Q P का फैक्टर है। हम ये बोल सकते हैं कि Q जो है वो P का फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, और फैक्टर है यानी कि अपवर्तक है। ठीक है, और जो P है वो Q का मल्टीपल है, यानी कि Q के पहाड़े में P आता है तभी उससे पूरी तरह से भाग हो पाया है। दोबारा समझते हैं, फैक्टर और मल्टीपल। P और Q को आपस में भाग दें, Q भाग कर रहा है P को और शेषफल आ रहा है 0। तो Q जो है वो P का फैक्टर हुआ और P Q का मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई एक नंबर है, नंबर है 3। अब 3 का हम टेबल अगर पता करें कि 3 का टेबल क्या होता है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, ये 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल है। अब 3 के टेबल में जितनी भी ये संख्याएं हैं, जितनी भी ये संख्याएं हैं वो सभी 3 की मल्टीपल है। ये सब संख्याएं क्या हैं, ये हैं 3 की मल्टीपल, यानी कि 3 के पहाड़े में ये संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, और 3 के टेबल में जितनी भी ये संख्याएं आ रही हैं, ठीक है, तो ये 3 जो है इन सभी संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का क्या है, फैक्टर हुआ, यानी कि अपवर्तक हुआ। बस इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, जो भी संख्या किसी संख्या को भाग दे सकती है, भाग पूरी तरह से भाग कर सकती है और शेष पर 0 आ सकता है, वो उसका फैक्टर होता है। और जितनी भी संख्याओं से इस संख्या को भाग दे सकते हैं, यानी कि इसके पहाड़े में जितनी भी संख्या आती है वो सारी इसकी मल्टीपल हुई। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर की। ठीक है, एचसीएफ में जाने से पहले पहले कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं हम सम अपवर्तक। ठीक है, सीएफ शॉर्ट में हम इसको सीएफ कहेंगे, यानी कि वो संख्याएं जो दो या दो से ज्यादा अधिक संख्याओं को पूर्ण विभाजित करे। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण विभाजित करने वाली संख्या, करने वाली संख्याएं, ठीक है, क्या कहलाती हैं, सम अपवर्तक। उस संख्या का कॉमन फैक्टर कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मान के चलो 15, 30 और 45, ये तीन के हमने
सम अपवर्तक निकालने हैं, सम अपवर्तक पता करने हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हम पता करने जा रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर कैसे पता करेंगे? कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 15, 30 और 45 तीनों को भाग दे सकती हैं? तो हम कहेंगे जी 3, 3 से 15 को भी भाग हो जाता, 30 को भी और 45 को भी। दूसरी संख्या है 5, 5 से 15 भी भाग हो जाता, 30 भी और 45 भी। तीसरी संख्या है 15, 15 से 15 भाग हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 45 भाग हो जाएगा। तो ये तीन संख्याएं जो हैं ये कॉमन फैक्टर हैं इन तीन संख्याओं की। ठीक है, तो हमने कहा कि दो या दो से ज्यादा, ये दो से ज्यादा है, तीन संख्याएं हैं, इनको पूर्ण विभाजित करने वाली जो संख्याएं होती हैं, यानी कि 3, 5 और 15, 3, 5 और 15 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हैं इनके। ठीक है, अब हम इसमें कहते हैं, हम क्या लेते हैं इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा सम अपवर्तक इसमें कौन सा है? तो 15, 30, 45 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या है 15, 15 इसका क्या होगा? सम अपवर्तक यानी कॉमन फैक्टर होगा। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल क्या चीज होती है? सेम इसी तरह से कॉमन मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है कि दो या दो से ज्यादा संख्याएं, दो या दो से ज्यादा संख्याएं होंगी, संख्याओं को में सभी से विभाजित होने वाली संख्या, सभी से विभाजित होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो इसका संख्याएं क्या रहेंगी? कॉमन मल्टीपल, सीएम। ठीक है, कॉमन मल्टीपल होंगी। अब इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम इन्हीं संख्याओं को वापस लेते हैं। जैसे हमने बोला 3, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा? जो इसके पहाड़े होते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। मान लो इतने तक के लेते हैं, ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे। 5 के ले लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, इतना ले लेते हैं, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं हमें। हमने तीसरी संख्या बोली थी 15, 15 का 15, 30, 45, 60, बहुत है इतनी, है ना? तो अब हम इसके कॉमन मल्टीपल की बात करें तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? अब इनके जो मल्टीपल आए हैं, अपवर्त्य आए हैं, इनमें कौन कौन सा मैच कर रहा है? 5 नहीं कर रहा है जी, 10 नहीं कर रहा, यहाँ पे सबसे पहले कर रहा है 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 है। दूसरा, अब हमें सबसे बड़ी संख्या को देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे 30, 30 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 15 और 30, 15 और 30 इन दो या दो से ज्यादा, यानी कि यहाँ पे भी तीन संख्याएं हैं, तो ये तीन संख्याओं में से सभी से विभाजित हो जाती है, भाग हो जाती है संख्याएं, यानी ये 3 से भाग हो जाएंगी, 15 और 30, 5 से भी और 15 से भी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? लोएस्ट लेते हैं, है ना? हम इसमें क्या मांगते हैं? लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे छोटा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है? ज्यादा तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, जितने ज्यादा इसके पहाड़े चलेंगे उतनी ज्यादा संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ 15, तो ये इसका एलसीएम आया। क्लियर है जी? तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और हम देखेंगे इसमें किस हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में इजी तरीके से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं, सॉरी संख्या 90, 60 और 75 का तथा 35, चार संख्याएं, उनका एलसीएम क्या होगा? चार संख्याएं दी हुई हैं, अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? वैसे तो अलग अलग तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं, पर सिंपल सा हम तरीका देखेंगे जिससे इनका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 90, इसमें हम इसके मेथड्स के ऊपर भी बात करेंगे, तो आराम से आपने देखते जाना है ना। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो शुरू से देख लें, क्योंकि कई बार होता है फिर दिक्कत हो जाती है आगे। अब इसमें देखो भाग किस में से देते हैं हम, सब हमने संख्याएं लिख ली। अब इनमें से अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं, अभाज्य संख्या जो होती है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर सम संख्या है तो 45 दूने 90,
अब इनको भाग देना होता हमने, 30 दूनी 60, 75 को भाग नहीं जा रहा, 35 को भाग नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। अब सम संख्या और बच गई है 30, तो हम फिर से 2 से करेंगे, 45 को नहीं टच करेंगे, 15 दूने 30, 75, 35, 2 से पूरा हो गया। अब 3 से देखेंगे, 15 तिये 45, 5 तिये 15, 25 तिये 75, ठीक है। और 3 से ये जाता नहीं है, 35 इधर ही आएगा ये। फिर उसके बाद फिर से हम 3 से करेंगे, 5 तिये 15, 5 एक 5 का 5 ही रहेगा, 25 भी नहीं जाएगा और 35 भी नहीं जाएगा इसमें। अब हम यहाँ पे 5 से शुरू करते हैं, 1 1, 5 पंजे 25, 7 पंजे 35। अब फिर 5 से लेना पड़ेगा हमें, 1 1 1 और 7, तो यहाँ पे 7 आएगा। तो कंप्लीट करके इसके अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे, 2 2 3 3 5 5 और 7, ये संख्याएं हमारे पास आई हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 4 गुना 3 तिये 9, 9 आ गया जी। 5 बजे 25 और 7 इधर है। अब इसको आपस में हमने इनको गुना करना है, 25 चौके 100 होते हैं जी, है ना, 25 चौके 100, 100 आ गया, गुना 9 गुना 7, 100 नए 900 गुना 7, 7 नए 63 20, 63, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, संख्याएं कितनी दी हमें, 425 तथा 476 का महत्तम समावर्तक HCF हमने पता करना है। HCF आप पता कर सकते हो अलग अलग इनके गुणनखंड निकाल करके, अभाज्य गुणनखंड निकाल के, ठीक है, प्राइम फैक्टर, बट हम इसको भाग से ही कर देंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले 476 को भाग देना है 425 में से, एक 425, एक आ गया इधर, 7 से 2 गए 5, 51 आया, 51 से भाग देना हमने 425 को, कैसे देंगे, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे कितने होते 40, यानी 450 अटे 400 और 408 हो जाएगा 51 से, क्लियर है। अब इसको हम करेंगे, 15 से 8 गए 7, यहाँ पे 1 रह जाएगा, 17 आ गया, 17 आ गया, इधर कितना आया है 51। अब इसको हमने भाग की इस जगह पे ले आना है, 51 को नीचे लिखना है, 17 ये 51 आ गया 0। जब तक शेषफल ना आ जाए हमने बारी बारी इसको बदल बदल के भाग करते रहना है। अभी भागफल हमारा क्या था 17, तो ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, HCF। तो HCF इस तरह से निकालते हैं और LCM दूसरे तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 तथा 48 हैं, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का हमें HCF दिया है, LCM दिया है, ठीक है, और इनमें से एक संख्या दी है। तो कभी भी इस तरह से हमारे पास संख्याएं हो, मान लो एक संख्या यानी पहली संख्या, दो संख्याएं दी हो तो पहली संख्या को हम A मान लेते हैं और दूसरी संख्या को B मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, आपको पता है, HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B के, ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या बार बार लिखने में दिक्कत रहती है, तो ये इसी AB से ही समझ लेते हैं इसको। तो HCF कितना दिया हुआ जी 8, LCM कितना दिया 48, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, पहली संख्या कितनी है 24, दूसरी संख्या में पता करनी है। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 24 गुना B 8 गुना 48, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल बोर्ड मास को लगता है B इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 48 अपॉन 24, 24 एक 24, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, ठीक है, 16, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं 3:4 में है, इनका लघुत्तम समावर्त्य
एलसीएम दिया है यहाँ पे, एलसीएम 84 है। बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो अनुपात में है और साथ में दिया है एलसीएम। ठीक है जी। अब बड़ी संख्या पता करनी है, तो आपके पास मान लो पहली संख्या, आप इनको एक्स में ले लो। ठीक है, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या, ठीक है, और 4x। इनका एलसीएम कितना है? एलसीएम ऑफ 3x इंटू 4x। ठीक है, तो इसका आ गया 84। गुणा ही कर लो जो भी है ना। तो गुणा करके इसको देख लो, 4 3 12, 12x कितना होता है? 84। x कितना आया, मतलब इनके बीच का अनुपात जो बन रहा था 84 इंटू 12। ठीक है जी, 12 1 12, और कितना आएगा यहाँ पे? 12 7 84। x आया 7। आप 3 गुना 7 कर लो या 4 गुना 7 कर लो। 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21, है ना। एक संख्या 21 और दूसरी 28, 3 4 के अनुपात में, और बड़ी संख्या पूछी गई है तो बड़ी संख्या होगी 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 27 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए? ठीक है जी, इसके एल सब में पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इनमें विभाजन के लिए हमें पता करना पड़ेगा सबसे पहले तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है जो कि 4 इन संख्याओं से विभाजित हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे, फिर हमें आइडिया हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं 12 15 18 और 27 का। तो हम करेंगे इसको 2 से, 6 दूनी 12, 15 का 15, 9 दूनी 18, 27 का 27 रहेगा। 2 से फिर से करेंगे, 3 दूनी 6, 15, 9 और 27। फिर से करेंगे हम, 3 से करेंगे 1, 5 3 15, 3 3 9, 9 3 27। 3 से फिर करेंगे 1 5 1, 3 3 9। फिर एक बार 3 से हमें करना पड़ेगा 1 5 1 1, और ये आप इसको शुरू में ऐसे कर सकते हो, फिर बाद में आपकी स्पीड बन जाएगी तो अपने हिसाब से आप शॉर्ट में भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम आया 12 15 18 27। इन सब का जो एलसीएम आया है वो कितना है? 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार है, गुना 5 है। अब इसको सारे को इकट्ठे गुना करोगे ना, बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना, थोड़ा सा शॉर्ट में सोल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 3 3 9 3 27, और ये 5। हम इसको किस तरह से लेंगे? 4 गुना 27 गुना 5। ठीक है, अब इनको इकट्ठे अलग अलग कर लेते हैं ना पहले। 5 चौके कितने होते हैं जी? 20, 20 गुना 27। अब 27 को गुना करना आसान हो जाएगा, 27 दोने कितने होते हैं? 54, और एक जीरो लग जाएगा। 540 ये टोटल एलसीएम इसका आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया 540। अभी इसने पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है जिसमें 4 9 लगे हो? 1 2 3 और 4 9 लगे हो। ठीक है, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है। हमारे पास संख्या दी हुई है 4 9। अब इनको हमने 540 में से भाग देना है। ठीक है, अब आप बोलोगे इतना बड़ा भाग हम कैसे देंगे? हमें भाग विधि लगानी पड़ेगी, है ना, भाग डिवाइड ही करना पड़ेगा। 540 एक 540 हो गया, 9 9 से गए 5। ठीक है, और इधर 4, 45 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 9। अब इसको आप भाग अपने हिसाब से कर सकते हो जितनी आप फास्ट इसको कर पाओ। तो अब देखो ये 8 45 और 5 नए होते हैं 45, ज्यादा हो जाएगा, 8 से जाएगा ये, 8 से जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 5 40। तो 540 को 18 से फटाफट भाग ही देके देख लो, है ना। 8 चौके 32, सॉरी 8 से देना ना, 8 चौके 32, और 8 45 43, 43 20 आ जाएगा,
यहाँ बच जाएगा हमारे पास 9, 7, 5 से 3 के 2, 2, 7, 9 हमारे पास बचा है। ठीक है, तो हमने क्या करना, अब सिंपली इसको जो सबसे बड़ी संख्या उससे 279 माइनस कर लेना है। 9 से 9 गए 0, 9 से 7 गए 2, 9 से 2 गए 7 और 9, 9720। ये आपका राइट आंसर है। देखो ये तो हो गया प्रॉपर मेथड जो आप लोग करते हो। अगर हम इसमें कोप्राइम नंबर को भी जोड़ दें, बाय द वे हमारे पास संख्या क्या है, 12 है। अभी ध्यान से देखना, सर 15 है, 18 है और 27 है। तो आपको पता है कि अगर हमने 12 को, अगर इनके कोप्राइम नंबर हम निकालें तो क्या होते हैं, 3 और 4, 4 3 12 है ना। और 15 का अगर हम निकालें तो कितना होता है, 3 और 5 15। 18 का अगर हम निकालें 2 और 9। 27 के कोप्राइम नंबर नहीं बनते हैं, 27 को फिलहाल आप रहने दीजिए। तो इसका मतलब ये है, ये जो हमारे पास चार ऑप्शन है, अगर हम इन चार ऑप्शन को देख करके सोल्व करना चाहें तो हमारे को वो वाली संख्या चाहिए जो 3 से विभाजित हो जाए, 4 से हो जाए, 5 से हो जाए और 2 और 9 से हो जाए। ठीक है, अभी बोलोगे 5 संख्याओं को हमने कैसे भाग करना है, तो देखो 3 3 3, अब इनसे विभाजित होने वाली जो संख्याएं होंगी ना, वो इन सब से विभाजित हो जाएंगी। एलिमिनेशन मेथड जो हम यूज करते हैं ना, तो देखो 3 2 बार है, 9 एक बार है, तो आपको पता जो 9 से टोटल भाग हो जाती है वो 3 से भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो हमने सिर्फ 9 से भाग करना है इसको, और 2 का देखना हमने, और एक 4 का और एक 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले 2 का देखते हैं। सारी सम संख्याएं हैं तो ये 2 से तो भाग हो जाएंगी। तो हमारे पास किस किस से चेक करना हमने, 2 से 4, 5 और 9 से। 3 से तो अपने आप हो जाएगा जो 9 से होगा। तो अब 2 से तो भाग हो रही, अब 9 से चेक करते हैं, 9 से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो 9 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरी तरह से भाग हो जाना चाहिए। तो अब सबसे पहली संख्या को देखते हो ना, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 बच गया पीछे, ये संख्या भागनी होगी 9 से। 9 इधर भी है, 7 2 9 इधर भी है, तो ये भाग हो रही थी। 9 9 और ये 3 बच गया, ये भी भाग नहीं होगी। 9 9 2 कट गए, 6 फिर बच गया, ये 9 से भाग नहीं होगी। तो 9 से ये हमारा सारा क्लियर हो गया। 5 से भी भाग हो जाती है क्योंकि 5 या 0 होना चाहिए, 0 है इसमें सबसे। ठीक है, तो हमने 4 या 9 में से सिर्फ 9 से चेक करा और हमें पता लग जाएगा। तो इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती कि हम पूरा का पूरा यानी इसका एलसीएम निकालें फिर उसके बाद पूरे प्रोसेस से करें। तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि तीन संख्याएं 5 7 9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्त 1260 है। लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम जो है वो 1260 है और संख्याएं 5 7 9 के अनुपात में। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा से आप इनकी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, वही तीन संख्या मान लेंगे, 5x होगी, ठीक है, गुना 7x होगी, गुना 9x होगी आपस में। और एलसीएम कितना होगा इनका, एलसीएम होगा 1260। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 7 पंजे कितने होते हैं, 35, 35 9 कितने होते हैं, 35 गुना 9। आप गुणा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 दाए कितने होते हैं, 350, उसमें से 35 घटा दो, 315 आएगा वैसे। ठीक है, 45 और 27 और 4 31, 315। 315 x कितना होता है, 1260 है। x इज इक्वल टू 1260 भाग कर दो 315 से। अब बड़ा भाग देने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता कभी कभार, है ना। अब 1260 को 315 से डायरेक्ट भी काट दो। डायरेक्ट कैसे कटेगा जी, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं किससे कट जाएगा। ये कौन कौन सी संख्या से कट सकता है, 5 से तो कट ही जाएगा ना। 5 6 पंजे 30, 60 से, और 5 3 15, 63 से कट जाएगा, 63 पंजे 615। और इसमें भी 5 से आप भाग करो तो 5 दूनी 10, इधर कितना बच गया, 2 26, 5 पंजे 25, एक बच गया, दूनी 10, 252 से ये कटा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें फिर और काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, 3 से चेक करके देखते हैं। ये तो कट जाएगा 3 से, है ना, या 9 से भी कट जाएगा आई थिंक। 7 9 63, 7 9 63, और ये कितना कटेगा, 9 से इसको काट के देखो, है ना। 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 7 और 2 कितने होते हैं 72, तो 8 9 72 कट गया ये। अब 7 1 7, 7 चौके 28,
इकट्ठा काटने थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे x आपका 4 आ गया, 4 आ गया। अब इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात सबसे बड़ा है, यानी कि 9 है। तो 9x था, 9 गुना 4 करेंगे हम 36, इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है यदि 35, 45, 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28, 38 हो जाए। यानी अगर 35 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, 45 से भाग कर रहे हैं तो 28 आ रहा है, और 55 से भाग करें तो कितना आएगा? 38 आएगा। अब देखो 35, 10, 45, 10, 55, इसमें भी 10 का गैप है। 18, 10, 28, 10, 38, इसमें भी 10 का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ? 35 माइनस 18 कितने होते हैं जी? 17। तो इसमें भी सेम ही आएगा। ठीक है, इनको आपस में माइनस करें हम तो सेम आएगा, 15, 8, 7, और ये 3 से 2 गए 1। इधर भी अगर हम चेक करें तो कितना आता है? 7, और 4 से 3 गया 1। तो इनका आपस में घटाना पड़ता है पहले। हमारे पास कितना आ रहा है? 17 आ रहा है ना। यानी कि 17 क्या है? ये है शेषफल का, जो भी सबका शेषफल है उसको घटा करके अंतर आ रहा है। तो शेषफल का जो अंतर है इसमें, वो सभी में समान है, सब में बराबर है। तो हम क्या करेंगे अब? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 35, 45 और 55 से विभाजित किया जाए? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एलसीएम लेना हमने 35, 45 और 55 का। 35, 45 और 55 का एलसीएम लेना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम करेंगे शुरू। 2 तो है नहीं इधर, 3 से करेंगे। 35 का 35 आएगा, 15 3 45, और 55 भी इधर सेम एज इट इज आ जाएगा, है ना। तो उसमें फिर 3 फिर से लेंगे, 35, 5 3 15, 55। अब 5 लिया, 7 5 35, 5 1 5, 11 5 55। इसका मतलब एक 7 इधर आएगा और 11 इधर आएगा। तो हमारे पास आया है एलसीएम लेकर के 3 3 5 7 और 11। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? 3 तिये 9। ठीक है, 9 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो इसको फास्ट कैसे करेंगे हम? 5 9 45, 11 7 77। अब इनको आपस में गुणा करना देखो आसान रहता है, थोड़ा आसान रहता है। अगर आप दो को इकट्ठे भाग कर रहे हो, आप करो 77 गुणा 45। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 7 5 कितने होते हैं? 35, 3 आ गया। अब इसको क्रॉस कर देना आपने। 7 चौके 28, 7 5 35, 35 और 28 कितने होते हैं? 35 10 45, 55 65, 63 होंगे, 3 66। 66 का 6 ले लिया, 6 फिर इधर बच गया। अब 7 चौके 28, 6 34, 3465। कितना है जी? 3465 इसका आ रहा है एलसीएम पूरा, 3465। अब आप देखोगे इधर 3465 तो है नहीं। हम क्या करेंगे? जो शेषफल का समान अंतर है, यानी कि सब में 17 इनकी कम है, तो हमने इसको 17 का फर्क है तो 17 माइनस कर देना इसमें। ठीक है, इसमें से हमने क्या करना है? 17 माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, पर ये इसमें से क्या होना चाहिए? 35 45 और 55 से ये वाली संख्या जो है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। परंतु ये पूछ रहा है कि इनसे विभाजित जब करें तो शेषफल भी आना चाहिए। कितना आना चाहिए? सब में कॉमन है, 17 शेषफल आना चाहिए। ठीक है, तो 17 शेषफल तब आएगा जब 17 इसमें से घटेगा। तो 15 से 7 गए 8, और 6 की जगह रह गए यहाँ 5 1 4, 3448 यहाँ पे है। ऑप्शन सी में आपका ये आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका m महत्व समावर्तक यानी HCF जो है वो 12 है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली 2 संख्याएं हैं, उनका गुणनफल जो है वो 2160 है, यानी कि A गुणा B 2160 आ रहा है। ठीक है, और इनका HCF जो है, HCF इनका 12 आ रहा है। तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, संख्याएं इनमें से
क्या होंगे। अब इसमें देखो शॉर्ट में करना है अगर आप लोगों ने, तो हम सिंपल सा काम कर सकते हैं। देखो दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, ठीक है, महत्तम समावर्तक 12 है। अब इसमें दोनों को हम अगर चेक करने बैठे हैं, पर खैर सबसे पहले तो एक ही काम कर सकते हैं हम इसमें कि इसका HCF 12 किस किस का आ सकता है। महत्तम समावर्तक क्या होता है, HCF कॉमन फैक्टर। जो गुणनखंड होता है सबसे बड़ा, वो कितना आएगा, फैक्टर कितना आएगा, 12 आएगा। तो किस किस का 12 फैक्टर आ जाता है, मतलब किस किस के पहाड़े में, 12 के पहाड़े में इनमें से कौन सी संख्याएं आ जाती है। ठीक है जी। तो अगर हम यहां से देख लें तो 12 छके 72, ये कट जाता है, और 12 से 30 नहीं कटता है, तो ये कटता ही नहीं है, तो इसका ये HCF हो ही नहीं सकता। 12 30 का HCF हो ही नहीं सकता। 12 3 36, 12 5 60, इसका तो हो रहा है, ठीक है, 12 8 96, ठीक है, और 25 भी नहीं कट रहा है, तो इसमें से होगा ही नहीं। तो ये है, इसका HCF आता है 36, और 60 का HCF आता है 12। अब इसको अगर आपने चेक ही करना है तो चेक करके देख लेते हैं, है ना। 36 गुना 60 क्या होता है, 2160 होता है कि नहीं होता है, कर लो। 36 को 6 से कर लो, ठीक है, 36 को 6 से कर लो गुणा। 36 6 18 3 21, और एक जीरो लग गया, है ना, 60 में 2160 आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। पता है कि किसी संख्या का अगर HCF दिया हुआ, जैसे इस संख्या का HCF 12 दिया है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं जो हैं वो 12 से भाग हो जानी चाहिए। हमने अभी यही कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। 3 घंटियां क्रमशः, इस तरह के क्वेश्चन भी HCF LCM से रिलेटेड होते हैं। LCM का क्वेश्चन है ये, 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी तीनों प्रातः 8 बजे बजना स्टार्ट करती हैं, 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। वे तीनों फिर एक साथ कब बजेगी, पहले 8 बजती है उसके बाद कब बजेगी। तो ये हमने क्या करना, 9 12 और 15 का जी LCM ले लेना सबसे पहले, ठीक है। 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 15, फिर 2 से करेंगे 9 3 दूनी 6 15, 3 से करेंगे जी 3 तिये 9 1, और 5 तिये 15। अब फिर से 3 से करना पड़ेगा 5, अब 5 ही आएगा। तो हमारे पास आया जी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब देखो 2 दूनी 4, 3 तिये 9, और 5, यानी कि 4 गुना 9 गुना 5, 2 दूनी 4 3 3 9 5, ठीक है। अब अपने हिसाब से कर लो, इससे इजी रहता है, गुना आप आसानी से करते हो। 5 चौके 20, 20 और 9 180, 180। ये क्या है, मिनट पूछे हैं, क्या है, मिनट। तो इसका LCM कितना आएगा, 180 मिनट पे दोबारा फिर साथ में मिलेंगे। 180 मिनट यानी कि अगर आप 60 से कर लो, 6 18, यानी कि 3 घंटे बाद 100, हमारे पास आया 180 मिनट या 3 घंटे, है ना। तो पहले कितने बजे बजे थे, 8 बजे, 8 बजे पे बजे हैं, तो अब प्लस 3 पे बजेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 AM। 11 AM यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक यानी कि HCF एवं लघुत्तम समावर्तक LCM क्रमशः 12 तथा 72 है, ठीक है। इन संख्याओं का योगफल 60 हो। अब देखो गुणनफल नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था कि A गुना B दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है ना, वो नहीं किया गया इधर, ठीक है। तो इनमें से एक संख्या क्या होगी, इनमें से एक संख्या क्या होगी। तो अब देखो ये A या B में से कोई भी जो भी संख्या होगी, है ना, उसका जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट नहीं, कॉमन फैक्टर जो होगा और कॉमन मल्टीपल होगा, वो 12 और 72 आने चाहिए दोनों में। समझ में आ रही है बात आप लोग। तो अब हम एक बात करते हैं, देखो अगर ये 72 होता, अब इसको तो ऐसे सॉल्व कर देंगे अब बिना क्वेश्चन को प्रोसेस में जाए। अगर मान लो संख्या कितनी है,
एक संख्या, कोई भी एक संख्या इसमें से 72 है, ठीक है। तो बोलता संख्याओं का योगफल कितना है, 60 है। तो अब संख्या ए प्लस बी मिला करके अगर 60 है तो 72 प्लस 0 भी कर दे तब भी 72 ही रहेगा। ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है, ठीक है, इसको काट दो। 60 हो सकता है क्या, 60 प्लस 0, अगर ये होता सी ऑप्शन है ना, कि एक संख्या 60 होती दूसरा 0 होती, ठीक है, तो ए प्लस बी तो 60 हो गया। पर एक बार बताओ, इसका HCF और LCM हो सकते हैं 12 और 72, कैसे होंगे जब 0 है तो, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 0 का क्या है, 60 भी नहीं है, 12 और 24 में से होगा, ठीक है। तो 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 12 हो सकता है, ठीक है। 12 का, सॉरी, हाँ 12 का कॉमन फैक्टर अगर हम इसके फैक्टर्स ही निकालें तो 12 तो हो सकता है, ठीक है। और ये मल्टीपल इसका, अच्छा, अगर ये संख्या 12 है ना, इसका 72 तो हो जाएगा, बट इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। 24 ही वो संख्या है इसमें जिसका हाईएस्ट HCF और LCM दोनों आता है, ठीक है। क्योंकि क्यों, योगफल भी पूछा गया ना, देखो अब 12 और इसमें कितना होना चाहिए, 60 माइनस 12 दूसरी संख्या, अगर एक संख्या 12 है तो दूसरे का योगफल कितना पूछा गया इसमें, 48 होगा, 48 प्लस 58 और 2 60 है ना। एक संख्या 12 होगी तो दूसरी 48 होगी, तब 60 बनेगा। अब इधर एक 24 होगी तो दूसरी 36 होगी, तब जा करके 60 बनेगा। कंडीशन तो ये भी अप्लाई होती है ना, 12 का तो चलो हो जाएगा, 12 का फैक्टर भी आ जाएगा और मल्टीपल भी आ जाएगा, और दूसरी संख्या का क्या, है ना। तो 48 का, क्योंकि अब देखो ना इसमें हम ये कह रहे हैं, एक सेकंड, अगर मान लो ऑप्शन ए ये है और ऑप्शन बी ये है ना, 12 और 24, अगर यहाँ पे चलो 12 का फैक्टर भी आ रहा और मल्टीपल भी आ रहा है, मल्टीपल यानी 12 के मल्टीपल में पहाड़े में 72 आता है, 72 आता है ना, 12 छिके 72 और 12 खुद भी है, तो 48 और 48 दोनों 96 होता है, इधर तो नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर सिर्फ एक ही रहेगा। 36 दोनों 72 होते हैं और 24 दिए 72 होते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।